Hello everyone, welcome to another class. I welcome all my lovely entrepreneurs of 12th grade to today's class. और बच्चों आज की क्लास इज गोइंग टू बी आवर लास्ट क्लास फॉर ग्रेड 12th फॉर एंटरप्रेन्योरशिप। और आज यहाँ पे दो मिक्स फीलिंग्स हैं। पहली मिक्स फीलिंग ये है कि आज हम लास्ट टाइम मिल रहे हैं 12th ग्रेड के साथ फॉर एंटरप्रेन्योरशिप सब्जेक्ट। दो विल कीप मेकिंग वीडियोस ऑन इम्पोर्टेंट पॉइंट्स एज वेल, बट एज ऑफ नाउ हमारा 12th ग्रेड का कोर्स यहाँ पर पूरा खत्म हो रहा है फॉर एंटरप्रेन्योरशिप। तो कोर्स खत्म होने की खुशी है, आपसे लास्ट टाइम मिलने की भी खुशी है। और कोर्स को हम आज खत्म कर रहे हैं 12th ग्रेड के, और 11th ग्रेड के कोर्स को हम नेक्स्ट वीक खत्म कर देंगे। तो एक प्रोजेक्ट था जो हमने स्टार्ट किया था एक साल पहले, और कंटिन्यूअसली वर्किंग हार्ड फॉर इट, डेवलपिंग कंटेंट, delivering very good content, making some mistakes as well. But this project was very beautiful. So stay tuned with us for upcoming more subjects. हम बहुत जल्दी और सब्जेक्ट्स भी लॉन्च करेंगे, and with our you know that oath that we will keep teaching all the subjects to all the students across country free of cost. We won't charge anything because Matrix India stands for passion to change people's direction of life. तो हम वो करते रहेंगे, or will keep teaching, will keep generating good content for the students, and provide them with very good inputs regarding the difficulties that they find while studying. So बच्चों आज का क्लास स्टार्ट करते हैं, और आज की क्लास है यूनिट 6 में से रिसोर्स मोबिलाइजेशन है यूनिट का नाम, और क्लास नंबर 6 है विच इज स्पेशलाइज्ड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस पार्ट 2। लास्ट टाइम हमने पार्ट 1 किया था, एंड दीज आर द पॉइंट्स अंडर डिस्कशन। तो आज की क्लास में हम ये 8 पॉइंट्स पर बात करेंगे, जिसपे पहले हम बात करेंगे आईएफसीआई के ऊपर, विच इज इंडस्ट्रियल फाइनेंशियल फाइनेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, उसके ऑब्जेक्टिव्स पर, की फंक्शंस पर। फिर हम बात करेंगे आईसीआईसीआई के ऊपर, विच इज इंडस्ट्रियल क्रेडिट एंड इन्वेस्टमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। फिर हम उसके फंक्शंस पर बात करेंगे। फिर हम नेबार्ड पर बात करेंगे, विच इज नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। क्रेडिट रोल उसका क्या है, डेवलपमेंट एंड रेगुलेटरी रूल्स क्या है, और लास्ट बट नॉट द लीस्ट आईआईबीआई, विच इज इंडस्ट्रियल इन्वेस्टमेंट बैंक ऑफ इंडिया, एंड एसएफसीज, दैट इज स्टेट फाइनेंशियल कॉर्पोरेशंस। और आज हम इन सब चीजों पर बात करते हुए यूनिट 6 विच इज रिसोर्स मोबिलाइजेशन, इसकी लास्ट क्लास करेंगे, एंड इट इज गोइंग टू बी द लास्ट क्लास फॉर 12th एज वेल। So let's start with first point, and here it comes. Industrial Finance Corporation of India, that is IFCI, IFCI. इसके 4 points हैं, which are very, very important for you to understand. Let's take up the first one. IFCI, which is also called as Industrial Finance Corporation of India, was set up on 1st July 1948 through the Act of Parliament. तो उसको सेट किया गया था just during the year of our country's independence, और इंडिपेंडेंस से एक महीना पहले। और ये सेटअप हुआ था 1st July 1948। द डेट इज वेरी इंपॉर्टेंट, समटाइम्स you will get a fill in the blank for this. IFCI, 1st July 1948 through the Act of Parliament. Point number 2, it became a public limited company on 1st July 1993 to widen capital and governance. और इसको 1st July 1993 को एक पब्लिक लिमिटेड कंपनी बना दिया गया, ताकि ये ज्यादा से ज्यादा कैपिटल यूज कर सके in dispersing, and it can enhance its area and scope of governance too. ज्यादा से ज्यादा ये सपोर्ट कर सके और अपना गवर्नेंस का एरिया एक्सपैंड कर सके। सो इट बिकेम अ पब्लिक लिमिटेड कंपनी इन द ईयर 1993, 1st July। और 1st July को 1948 में इसकी इनकॉर्पोरेशन हुई थी। थर्ड पॉइंट, it provides medium and long term credit to industries where usual banking channels
आर इनसफिशिएंट और अनअवेलेबल। तो ये मशहूर है, फेमस है इफ्काई मीडियम एंड लॉन्ग टर्म क्रेडिट्स प्रोवाइड करने के इंडस्ट्रीज, whereas other banking channels are insufficient. It's an important, very important. IFCI helps big businesses grow, especially in areas that do not get enough financial support. और ये बड़े बिजनेसेस को ग्रो करने में मदद करते हैं उन एरियाज में जहां पर एनफ फाइनेंशियल सपोर्ट नहीं होता, by providing medium and long term credit to these industries. So it's an important point. Now, what are the key features and objectives? Why it has been established of IFCI? The core aim is to support industrial concerns in sectors like manufacturing, mining, shipping and power generation. तो इनका जो मेजर काम है वो है ऐसी इंडस्ट्रीज, ऐसे सेक्टर्स को सपोर्ट करना जो मैन्युफैक्चरिंग से डील करते हैं, जो माइनिंग से, एक्सट्रैक्शन से डील करते हैं, शिपिंग से डील करते हैं, और जो बहुत ज्यादा कार्यरत हैं इन द फील्ड ऑफ पावर जनरेशन. The maximum credit tenure is 25 years, which helps in large scale infrastructural and industrial projects. तो ये जो मैक्सिमम क्रेडिट इनसे आप ले सकते हैं वो 25 साल के लिए लिया जा सकता है, और इससे लार्ज स्केल कंपनीज को, उनके इंफ्रास्ट्रक्चर को बहुत मदद मिलती है. नॉर्मली द लोन कैप इज 1 करोड़ पर एंटरप्राइज. नॉर्मली 1 करोड़ रुपया मिलता है हर एंटरप्राइज को. एक्सटेंडेबल विद स्पेशल गवर्नमेंट अप्रूवल्स, और इसे बढ़ाया भी जा सकता है अगर जो रिक्वायरमेंट है कंपनी का वो वाजिब है और गवर्नमेंट अप्रूवल्स के साथ. अदरवाइज द कैप इज ऑफ 1 करोड़. IFCI supports industries by backing loans and payments plans, helping them grow and stay steady. और ये बहुत ज्यादा प्रेशर नहीं डालते हैं कि भाई हमें पेमेंट्स इस इतने ही टाइम पे चाहिए. दे कीप सपोर्टिंग, इवन इफ थोड़ा सा डिले भी हो जाता है तो दे कीप सपोर्टिंग सो दैट द कंपनीज कुड ग्रो एंड स्टे स्टडी. कई बार कंपनी सिर्फ लोन पे करने के चक्कर में ही दे ट्राई एंड वाइंड अप देयर बिजनेस. तो दे keep supporting these industries in order to keep working and keep floating, without thinking much about paying the loans on exact time. थोड़ा बहुत हो जाता है देर पर, they are a bit flexible with it. So IFCI support industries by backing loans and payment plans. उसको flexible रहते हैं, helping them grow and stay steady. Key functions of IFCI: offer direct financial support for setting up, expanding और modernizing industrial unit. बच्चों ये बहुत ही इंपॉर्टेंट और यूनिवर्सल पॉइंट है, इस पर आप ध्यान दीजिएगा. इसे मैं लिख रहा हूं यूनिवर्सल पॉइंट. offers direct financial support for setting up, expanding or modernizing industrial units. IFCI promises to help pay back loans in Indian or foreign currency if industries cannot. So lenders feel safe giving money. तो अगर इनको लोन रिटर्न करना पड़ता है कई बार अपनी खुद की करेंसी में और फॉरेन करेंसी में, तो IFCI इन इंडस्ट्रीज को हेल्प करता है टू पे बैक दीज लोन्स इन द रिक्वायर्ड करेंसीज, सो दैट जो लेंडर इन्हें पैसा देते हैं उनको बिल्कुल घबराहट ना हो कि हमने पैसा दे रखा है तो पैसा वापस नहीं मिलेगा. दे विल ऑलवेज फील सेफ बिकॉज दीज इंडस्ट्रीज आर बीइंग बैक्ड अप बाय IFCI. It helps companies raise money by buying and backing their shares and bonds like a trusted supporter.
और ये कंपनीज को सपोर्ट करते हैं टू बैकिंग अप देयर ओन शेयर्स, ताकि मैक्सिमम नंबर ऑफ पीपल कैन परचेज देयर शेयर्स, एंड providing the money for doing such activities. So they are acting as a trusted supporter. So companies को अगर अपने shares launch भी करने हैं, and if they need money for that, so IFCI is always standing at the back. It gives easy, low interest loans to important industries like jute, cement, cotton to help them grow. और ये लो इंटरेस्ट लोन्स, LIL, लो इंटरेस्ट लोन्स देते हैं. To important industries. So these industries are important like jute, cement, and cotton to help them grow. Now the next bank is ICICI, which is Industrial Credit and Investment Corporation of India. ICICI started in 1955 as a private company to support industries. It got money to start from Indian banks, insurance firms, and foreign groups like the World Bank. तो इनको जो पैसा मुहैया कराया गया वो इंडियन बैंक्स ने दिया, इंडियन इंश्योरेंस फर्म्स ने दिया, और फॉरेन ग्रुप्स ने दिया, विच इज लाइक द वर्ल्ड बैंक. तो 1955 में ये कंपनी स्टार्ट हो गई थी, एंड इट इज स्टार्टेड टू सपोर्ट इंडस्ट्रीज. Today, big investors like UTI, LIC, and GIC own most of it. Its main aim was to gather money from India and abroad to help build new industries. और इसका जो मेन एम है वो है पैसा इकट्ठा करना इंडिया से, अब्रॉड से, and to help build new industries in the country. And this it plays a very significant role in order to support n number of industries to grow by taking loans, by taking credits, and to make them feel secure that till the time they are being backed by ICICI, they have no need to worry about growth and expansion and becoming modern. Functions of ICICI: gives long-term loans even in foreign currency to buy machines and build infrastructure. तो ये long-term loans देते हैं in foreign currency to buy machines and to raise infrastructures. Help companies get money by supporting their share issues. और कंपनी को पैसा मुहैया कराते हैं ताकि वो अपने शेयर्स लॉन्च कर सके और लोग उनकी कंपनी में पैसा लगा सके. ICICI built trust between industries and lenders by acting as a financial safety net. It's a beautiful phrase. Financial safety net. It's a beautiful phrase. इसे लिख लीजिएगा बच्चों अलग से. It acts as a financial safety net between industries and lenders. If a company needs to borrow money or delay a payment, these institutions step in and guarantee that the lender will be paid. तो अगर आपने किसी से पैसा उठाया हुआ है एंड यू आर बैक्ड बाय ICICI, तो ये सपोर्ट करते हैं आपको, आपकी इंडस्ट्री को. इवन इफ यू फेल टू मेक पेमेंट्स, ये पे करते हैं पेमेंट आपके बिहाफ पे, एंड देन दे सेटल इट विद यू लेटर ऑन. So if a company needs to borrow money or delay a payment, these institutions step in and guarantee that the lender will get paid. जिसने आपको पैसा पे किया है, if I'm running a company, मुझे किसी ने पैसा पे किया है, he will get that money either on time or eventually he will surely get it. Provides tools and financial advice to help industries run their projects smoothly. और tools provide करते हैं, tools in the sense ideas, mentorship, and financial advice so that they can run their projects and industries smoothly. Now we'll talk about NABARD, National Bank for Agriculture and Rural Development, and it has a very important credit role. NABARD, National Bank for Agriculture and Rural Development, started on 1st July 1982, dedicated to rural economic development. It provides short-term credit to banks like state cooperative banks and regional rural banks for agricultural and marketing needs. So it provides short-term credits, मतलब उधार पे पैसा देते हैं
to banks like state cooperative banks and regional rural banks for agriculture and marketing needs. So very, very important point. NABARD पर क्वेश्चन आता है. It's an important point. Medium term refinancing helps convert short term loans into longer support for recovering farmers or businesses. अगर एक बार आप शॉर्ट टर्म लोन लेते हैं और इन्हें लगता है कि आपको और पैसा चाहिए और लोन चाहिए, तो वो उसी शॉर्ट टर्म लोन को मीडियम टर्म रीफाइनेंस में कन्वर्ट कर देते हैं. लॉन्ग टर्म लोन्स एंड रीफाइनेंस आर प्रोवाइडेड फॉर रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर, इरिगेशन एंड कॉटन इंडस्ट्रीज. और फिर लॉन्ग टर्म लोन्स, और किसी चीज को पहले से अगर बैंक ने फाइनेंस किया है तो उसे रीफाइनेंस कर देते हैं, ताकि आपका विलेज रिलेटेड इंफ्रास्ट्रक्चर, जो भी आप रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर बनाते हैं, वो बन सके. इरिगेशन, पानी अच्छे से आपको अवेलेबल हो जाए. एंड दे सपोर्ट कॉटेज इंडस्ट्रीज एज वेल. सो इट इज एक्चुअली गॉट डेवलप्ड फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट in the year 1982 1st July. NABARD development and regulatory role. NABARD coordinates activities among rural credits institutions to ensure efficient rural financing system. तो ये ऐसी एक्टिविटीज चलाते हैं ताकि रूरल क्रेडिट इंस्टीट्यूशंस को प्रॉपर फाइनेंसिंग मिलती रहे और वहां पर काम ठीक से चलता रहे. Act as an agent of the Government of India and RBI for rural sector programs and credit disbursement. और ये एजेंट्स की तरह काम करते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के एज वेल एज आरबीआई फॉर रूरल सेक्टर प्रोग्राम्स एंड क्रेडिट डिसबर्समेंट. और जो भी उधार का पैसा है उसको डिसबर्स इजिली किया जा सकता. Provides training, research and funding support for rural innovation and financial education. And they provide development related and modernization related training, research and funding support for rural innovation and financial education. Inspects and regulates RRBs, regional rural banks and cooperative banks to strengthen their financial discipline. और ये इंस्पेक्ट करते रहते हैं रीजनल रूरल बैंक्स को और कोऑपरेटिव बैंक्स को, ताकि ये उनका फाइनेंशियल डिसिप्लिन स्ट्रेंथन कर सके और लोगों को जरूरत के हिसाब से जितना पैसा चाहिए वो मिल सके, सो दैट दे कैन रन देयर वर्क इन रूरल पार्ट ऑफ द कंट्री प्रॉपरली. नाउ Industrial Investment Bank of India, that is IIBI, and SFCs, which are state financial corporation. Let's look towards the role of them. IIBI, Industrial Investment Bank of India, evolved from IRBI, Industrial Reconstruction Bank of India, in 1997 to help revive struggling industries. तो ये इवॉल्व हुआ था आपका IIBI फ्रॉम IRBI इन द ईयर 1997, ताकि ये स्ट्रगलिंग इंडस्ट्रीज को रिवाइव कर सके. इट ऑफर सर्विसेज लाइक प्रोजेक्ट फाइनेंस, ये प्रोजेक्ट्स को फाइनेंस करते हैं. वर्किंग कैपिटल लोन्स, और जो भी आपको रोजमर्रा के कामों के लिए लोन चाहिए दे प्रोवाइडेड टू यू. लीजिंग, कोई प्रॉपर्टी लेनी उसके लिए लीज के लिए लोन चाहिए, प्रोवाइडेड टू यू. एंड इन्वेस्टमेंट सपोर्ट इन मनी एंड कैपिटल मार्केट्स, और जहां पर भी आपको इन्वेस्टमेंट सपोर्ट चाहिए दे प्रोवाइडेड टू यू, सो दैट यू कैन फील योर सेल्फ equipped from the side of requirement of money and you keep your work smoothly and peaceful. State financial corporation, on the other hand, were created under the Act of 1951 to promote regional development through support for small and medium enterprises. तो SFCs को जो क्रिएट करने का मुख्य उद्देश्य था वो था सो दैट द रीजनल डेवलपमेंट की जा सके ऑफ SME, स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस की. SFCs lend up to ₹60 lakh to corporate entities. जो स्टेट फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन हैं वो 60 लाख रुपए तक का पैसा लेंड करते हैं टू कॉर्पोरेट एंटिटीज, एंड ₹30 lakh टू पार्टनरशिप एंड अदर्स, फोकसिंग ऑन बैकवर्ड एरियाज एंड एम्प्लॉयमेंट जनरेशन. और इनका फोकस होता है कि बैकवर्ड एरियाज में एम्प्लॉयमेंट जनरेट की जा सके, लोगों को काम मिल सके, जितनी भी पार्टनरशिप रिलेटेड फर्म्स हैं उनको एक सपोर्ट मिल सके. And they provide 30 lakh rupees to them and 60 lakh rupees to the corporates.
So बच्चों, with this we have come to the end of today's class where we have talked about IFCI, its objectives, key functions. Then we have talked about ICICI, Industrial Credit and Investment Corporation of India, its functions. Then we talked about NABARD, that is National Bank for Agriculture and Rural Development, its credit role, then development and regulatory rules. And last but not the least, we have talked about IIBI, which is Industrial Investment Bank of India, and SFCs, which is State Financial Corporation, and their role in, regulating growth. So, Bacho, I hope you have understood each and every point from today's class. Do not forget to take up rigorous practice section, जहां पर आज मैंने learning outcomes भी आपको दिए हैं of the session. Then I've talked about specialized financial institutions, part 2. Specialist financial institution part 2 का synopsis है. 10 most important question with answers हैं. 10 vocabulary words from the session है, in English as well as Hindi. 10 objective type questions with answers हैं. 10 true and false statements with answers हैं, and 10 fill in the blanks with answers. So बच्चों, with this we have come to the end of today's class. Stay strong, stay healthy, take lots and lots of care of yourself, and until we meet next time with a new course. Bye bye for now. ये जर्नी बहुत अच्छी रही आप लोगों के साथ. पिछले 1 से 1.5 साल हो गया लगभग आपके साथ लगे हुए. And I have today, I'm feeling, pride on myself, on the working ability of my company Mavericks India Solution, that we have finished the complete. दिन रात हम लगे रहे, so that we can provide the best of the content to the students. So याद रखिएगा दुआओं में हमें. Until meet next time. Bye bye for now. God bless you all, and never forget, it's a presentation by Team Mavericks India Solution. With Mavericks India, you will always gain. मिलते हैं next time अगली क्लास में. Till then, take care.